आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कि एक छोटा दंड चुंबक यम एक कुंडली से नियत चाल से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल E का समय t के साथ संभव विचरित प्रदर्शित करता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है यहाँ से देखें, E बराबर क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई हमारा क्या होता है, हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। यहाँ से देखेंगे फाई हमारा क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। तो यहाँ से कहेंगे कि हमारा जो भी समय के साथ वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हमारा क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और उसकी दिशा जो होती है हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। जो ऋणात्मक साइन आगे है वो क्या बताता है, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न हुई है प्रेरित विद्युत वाहक बल, हम देख पा रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। अगर फ्लक्स परिवर्तन 0 हो जाएगा तो अगर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इफ हमारा क्या हो जाएगा, फाई डेल्टा फाई क्या हो जाए, हमारा शून्य हो जाए। तो यहाँ से देखें कोई भी फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा अगर हमारा क्या हो जाए कि फ्लक्स में परिवर्तन शून्य हो जाए। तो यहाँ से देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास एक चुंबक है। ये क्या है, एक चुंबक इस दिशा में गति कर रहा है। हमारे पास क्या है कि एक कुंडली है। कुंडली में देखो इस तरह से हमारे पास तार लपेटे हुए हैं और इसके अंदर हमारा चुंबक गति करेगा। एक ऐसा समय आएगा जब चुंबक हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर गति करता हुआ इधर जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब चुंबक हमारा यहाँ का क्या होगा, इस कुंडली से बाहर निकल रहा होगा। एक समान वेग से गति कर रहा है, इसका वेग मान लेते हैं अभी v है इस चुंबक का, ठीक। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पहले क्या था, चुंबक हमारा इस कुंडली से दूर था, चुंबक की तरफ गति कर रहा था। हम मान लेते हैं कि चुंबक का हमारा ये उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। अब जैसा कि हमें पता है चुंबक से उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय लाइनें निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाके मिलती हैं। तो यहाँ से अगर चुंबकीय रेखाएं इस तरह से निकलेंगी तो देखेंगे क्या होगा, इस लूप में जाके घुसेंगी। यहाँ से देखेंगे अब जैसे जैसे ये लूप हमारा पास आएगा तो हम देखेंगे कि ये चुंबकीय रेखाएं होगा इस लूप से ज़्यादा पास होंगी, क्योंकि कुछ रेखाएं अभी ऐसी होंगी जो उस लूप से पास नहीं कर पा रही होंगी, बाहर निकल जा रही होंगी। तो जैसे जैसे ये चुंबक हमारा क्या होगा इस लूप के पास में आएगा, अगर इसका हम डायग्राम बनाए अच्छे से इधर तो बड़ा तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। इस तरह से हमारे पास क्या था कि एक चुंबकीय लूप था। आप इस डायग्राम से देखिए हमारे पास क्या है, कुंडली है, ये हमारा लूप है। अब इस लूप में जैसे ही हमारा क्या होगा, चुंबक इस दिशा में गति करेगा तो यहाँ से जो चुंबकीय रेखाएं होंगी, अभी क्या है जब चुंबक हमारा यहाँ था तो इसमें 2 रेखाएं जा पा रही थी। जैसे जैसे चुंबक यहाँ पहुँच जाएगा, जब चुंबक यहाँ पहुँच जाएगा तो उत्तरी ध्रुव से यहाँ से देखेंगे जैसे चुंबक हमारा यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि ये चुंबक क्या है इस दिशा में गति कर रहा है। तो यहाँ से जैसे चुंबक यहाँ पहुँचेगा, इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ जाएगा। अब यहाँ से जो लाइनें निकलेंगी, यहाँ से बहुत सारी लाइनें इस चुंबकीय क्षेत्र में मतलब इस लूप में पास करेंगी। तो देखेंगे नंबर ऑफ लाइन क्या हो रही है, अभी इस लूप में बढ़ रही है जैसे चुंबक हमारा इस दिशा में गति कर रहा है। तो जहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे चुंबक इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, इस लूप में लगातार बढ़ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस लूप से ज़्यादा पास कर रही हैं। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी ए कॉस थीटा। अगर बी की वैल्यू बढ़ रही है, चूंकि यहाँ से जैसे चुंबक इस दिशा में जाएगा, लूप की तरफ जाएगा, तो यहाँ से चुंबकीय रेखाएं इस लूप से ज़्यादा पास करेंगी तो हमारा क्या होगा, फाई। अब बी परिवर्ती हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो रहा है, तो यहाँ से हमारा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ेगा। चूंकि यहाँ से चुंबकीय रेखाएं इस लूप से ज़्यादा कट कर रही हैं तो यहाँ से फाई की वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ से प्रेरित धारा जो होगी इसमें लूप में, ई की वैल्यू प्रेरित विद्युत वाहक बल वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये डी फाई क्या है, हमारा फ्लक्स में परिवर्तन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चूंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज़्यादा इस चुंबकीय लूप को कट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा क्या ऋणात्मक चिन्ह बताता है, उधर उत्पन्न होती है जिधर हमारा क्या हो कि फ्लक्स हमारा घटे। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिस कारण ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ से किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स के बढ़ने से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स हम देख पा रहे हैं बढ़ रहा है। इसको आप समझिएगा, जैसे ही चुंबक इधर जाएगा तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बी की वैल्यू हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमें लगातार बढ़ते जा रहा है, अधिक से अधिक चुंबकीय रेखाएं इस लूप को कट कर रही हैं, तो बी की वैल्यू बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर उत्पन्न हो गई जिधर फ्लक्स हमारा घटे, ठीक। ये हमारा ऋणात्मक चिन्ह यही बताता है लेंज का नियम। तो उसके बाद अब देखेंगे, अगर हम ग्राफ में देखें हमारे पास 4 विकल्प दिया है। तो यहाँ से देखेंगे ए पार्ट है, ये हमारे पास बी विकल्प है, ये हमारे पास सी विकल्प है, ये हमारे पास डी विकल्प है। अभी हमने देखा था जैसे चुंबक इस लूप में घुसने ही वाला था उस समय हमारे पास फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होगी जिधर हमारा फ्लक्स घटे। तो शुरुआत में फ्लक्स हमें घटाना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें शुरुआत में हमारा फ्लक्स घट रहा है, शुरुआत में हमारा फ्लक्स घट रहा है ए वाले ग्राफ में और बी वाले ग्राफ में। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सी वाला ग्राफ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुरुआत में हमारा फ्लक्स बढ़ते जा रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होती है जिधर हमारा फ्लक्स क्या हो, घटे। तो शुरुआत में हमें फ्लक्स घटाना है, तो फ्लक्स घटाने के लिए हमारा सी और डी ग्राफ हमारा
क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चूंकि शुरुआत में जैसे ही चुंबक इधर जाएगा उसमें फ्लक्स बढ़ेगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होगी जिधर हमारा फ्लक्स घटे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लक्स यहाँ से घट रहा है, और यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि फ्लक्स हमारा इस कर्व बी में भी फ्लक्स हमारा घट रहा है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही चुंबक हमारा क्या हो इसके अंदर पूरी तरह से पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स शून्य हो जाएगा। उस समय क्या हो जाएगा कि फ्लक्स शून्य इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे पूरी तरह से जब चुंबक हमारा अंदर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे चुंबक हमारा अंदर पहुंच गया इस दिशा में, तो यहाँ से पूरी चुंबकीय लाइनें क्या होंगी, इस लूप से पास करेंगी। तो इसमें चुंबकीय लाइनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब यहाँ पे सारी की सारी चुंबकीय लाइनें उस लूप पा रहे हैं। जब चुंबक हमारा इस पूरे लूप के अंदर रहेगा तो यहाँ से चुंबकीय रेखाएं नियत हो जाएंगी, तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा फ्लक्स में, यहाँ से फ्लक्स हमारा शून्य हो जाएगा। तो इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं एक बार हमारा फ्लक्स क्या हुआ, बीच में शून्य हो गया। यहाँ पे हमारा फ्लक्स क्या हुआ है, शून्य हुआ है, पर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से पहले नेगेटिव था, उसके बाद फिर फ्लक्स शून्य होगा, फिर बढ़ता हुआ जाएगा। अब यहाँ से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक और स्थिति जब हमारा चुंबक बाहर निकल रहा होगा इस लूप से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इस दिशा में जब चुंबक गति करेगा तो यहाँ से जो हमारा उत्तरी ध्रुव था ये हमारा दक्षिणी ध्रुव था, तो यहाँ से चुंबकीय रेखाएं अब कम होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ से जैसे चुंबक बाहर आएगा तो इस लूप से सारी रेखाएं क्या होगा, इस दिशा में जाएंगी, और यहाँ से साउथ से इस दिशा में हमारी रेखाएं आती हुई दिखेंगी। तो जैसे चुंबक बाहर जाएगा तो हमारा देखेंगे इस लूप से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा होगा, चुंबकीय रेखाएं कम हो रही होंगी। अगर कम रही होंगी तो चुंबकीय फाई की वैल्यू क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। चूंकि घट इसलिए रहा होगा क्योंकि यहाँ से चुंबक जब दूर जाएगा तो इस लूप में चुंबकीय क्षेत्र कम पहुँच पाएगा। जैसे चुंबक यहाँ आ जाएगा तो हो सकता है कि इस लूप में कोई भी चुंबकीय रेखाएं ना पहुँच रही हो। तो यहाँ से हम देखेंगे कि फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर फ्लक्स घट रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होगी जिधर हमारा फ्लक्स बढ़े। तो फ्लक्स कहाँ बढ़ेगा, जैसे ही हमारा चुंबक एंड की तरफ जाएगा तो हमें फ्लक्स बढ़ाना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं फ्लक्स हमारा ए ग्राफ में भी बढ़ रहा है और बी ग्राफ में भी बढ़ रहा है। पर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब हमारा फ्लक्स घटेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं फ्लक्स हमारा क्या हुआ, फिर से यहाँ से फ्लक्स हमारा घटना इस ग्राफ में स्टार्ट हो गया। पर ए और बी में अगर देखेंगे तो ए में टी बराबर 0 समय पे, टी बराबर 0 सेकंड पे अगर देखेंगे, टी बराबर 0 पे हम देखेंगे तो इसमें कोई भी फ्लक्स अभी उत्पन्न नहीं था, जबकि चुंबक हमारा दूर था, चुंबक अभी गति करना स्टार्ट नहीं किया था। तो वहाँ पे देखेंगे कोई भी चुंबकीय रेखा इस लूप से नहीं पास करेंगी, तो वहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस ग्राफ में टी बराबर 0 पे फ्लक्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए ग्राफ हमारा गलत हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। चूंकि टी बराबर 0 पे इसमें कोई भी चुंबकीय रेखाएं नहीं पास करेंगी, इसलिए फ्लक्स शून्य रहेगा। अब जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा चुंबक क्या होगा, इस लूप के तरफ गति करेगा, तो वहाँ से क्या होगा, हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा पास करेंगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, घटेगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमारी घटेगी, घट रही है, एक समय तक घटी, फिर क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर क्या हुआ, घटना स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर शून्य हो जाएगा। जब हमारा क्या होगा, चुंबक बहुत दूर चला जाएगा, इसमें कोई भी चुंबकीय रेखाएं इस लूप में नहीं पास करेंगी, तो फ्लक्स हमारा फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।